इन फेमस कंपनीज के पहले प्रोडक्ट्स क्या थे और भाई ये चीज क्या है? क्यों इस स्कूटर की वजह से लोगों की शादियां तक पोस्टपोन हो जाती थी? क्या आपने कभी झुर्रीदार अंडा देखा है? भारत के इस मंदिर में भगवान की नहीं एलियन की पूजा होती है। ऐसे इजी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो आप आसानी से तोड़ सकते हो। अगर ट्रेन पटरी से उतर जाए तो उसे वापस ट्रैक पर कैसे चढ़ाते हैं, और ऐसी चीजें जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो इसे एंड तक जरूर देखना। आ गया 2000 लाइक्स का टारगेट। नंबर पमडीन। ये है एनिमेरस रेक्स, एक फैसिनेटिंग क्रिएशन जो डच आर्टिस्ट थियो जैनसन ने बनाई है। इन्हें स्ट्रैंड बीस्ट यानी बीच एनिमल्स भी कहा जाता है। ये स्कल्पचर्स लाइट वेट मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक ट्यूब्स से बने होते हैं और हवा के साथ ऐसे मूव करते हैं जैसे कोई जिंदा क्रिएचर हो। एनिमेरस रेक्स इन स्ट्रैंड बीस्ट का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स वर्जन है। थियो जैनसन ने इन्हें इसलिए बनाया था ताकि वो आर्ट और इंजीनियरिंग के बीच का कनेक्शन एक्सप्लोर कर सकें। उनका गोल है ऐसी क्रिएचर्स बनाना जो बिना इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल के सिर्फ हवा की पावर से खुद से बीच पर चल सके। नंबर 14। 1980 में बजाज की इस स्कूटर की वजह से लोगों की शादियां तक पोस्टपोन हो जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बजाज को ये स्कूटर बंद करनी पड़ी? 1972 में बजाज ने अपनी पहली स्कूटर चेतक लॉन्च की थी। ये इतनी पॉपुलर हो गई कि इसे खरीदने के लिए लोगों को कभी कभी 10 साल तक वेटिंग लिस्ट पर इंतजार करना पड़ता था। वजह था उस टाइम का लाइसेंस राज, जिसमें बजाज को 1 साल में लिमिटेड स्कूटर्स बनाने की ही परमिशन मिलती थी। उस वक्त शादियों में चेतक स्कूटर को दहेज का नंबर 1 आइटम माना जाता था और इसके लंबे वेटिंग पीरियड की वजह से कई शादियां पोस्टपोन तक करनी पड़ती थी। लेकिन 1980 के मिड में कंपटीशन शुरू हो गया। 1986 में LML ने इटालियन कंपनी पियाजियो के साथ पार्टनरशिप करके वेस्पा PX इंडिया में लॉन्च की। चेतक का इंजन साइड माउंटेड होता था जबकि वेस्पा का इंजन रियर पोर्शन पर था। इसी वजह से वेस्पा इंडियन रोड्स पर चेतक के मुकाबले कहीं ज्यादा स्टेबल चलती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1980 में यामाहा, होंडा और TVS सुजुकी जैसे ब्रांड्स ने भी बाइक्स लॉन्च करनी शुरू कर दी। मतलब लोगों के पास स्कूटर के अलावा भी ढेर सारे नए ऑप्शंस आ गए। धीरे धीरे चेतक की डिमांड गिरती गई और फाइनली बजाज ने अपनी इस लेजेंडरी स्कूटर को बंद कर दिया। नंबर 13। क्या आपके कानों में भी कभी कभी ऐसी आवाज सुनाई देती है? ये आवाज है किस चीज की और कहां से आती है? इसे कहते हैं टिनेट्स। असल में जब भी हम कोई आवाज सुनते हैं तो हमारे कान उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो ब्रेन तक पहुंच सके। इस प्रोसेस में एक बहुत अहम पार्ट होता है कॉक्लिया। कॉक्लिया के अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो साउंड के हिसाब से वाइब्रेट करते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम लंबे समय तक बहुत तेज आवाज सुनते हैं, जैसे लाउड म्यूजिक, डीजे, फैक्ट्री नॉइस या जोर से पटाखा फूट जाए। उस टाइम ये हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं। फिर ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और इसी कंफ्यूजन में वो अपना फेक सिग्नल जनरेट कर देता है जिससे हमें कान में ये वाली साउंड सुनाई देने लगती है। नंबर 12। ये है 130 साल पुराना लैंप जिसे न बिजली चाहिए थी न तेल। इसे कार्बाइड लैंप कहते थे। पहले माइंस में और साइकिल की हेडलाइट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता था। इसे जलाने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। लैंप के अंदर छोटे छोटे कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े डाले जाते थे, फिर उसमें थोड़ा पानी डाला जाता था। जैसे ही पानी कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्ट करता था, एसिटिलीन गैस बनती थी। ये गैस हाईली फ्लेमेबल होती है और इसी से लैंप एक ब्राइट फ्लेम के साथ जल उठता था। नंबर 11। आइए जानते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सबसे पहले प्रोडक्ट्स क्या थे। एप्पल 1976, एप्पल आई कंप्यूटर स्टीव जॉब्स और वॉजनियाक ने गैरेज में बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट 1975, ऑल्टेयर 1800 के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गूगल 1998, सर्च इंजन जिसका नाम पहले बैकअप था अमेज़न। 1994, सिर्फ ऑनलाइन बुक्स बेचता था नाइकी। 1964, पहले ब्लू रिबन स्पोर्ट्स था। जापानी रनिंग शूज इंपोर्ट करता था एडिडास। 1920, स्पाइक रनिंग शूज पेप्सी। 1993, ब्रैड्स ड्रिंक डाइजेशन के लिए। कोका कोला 1886, सरदर्द की दवाई के रूप में टॉनिक। टोयोटा 1930 के दशक, ऑटोमेटिक लूम्स कपड़ा पुनने की मशीनें। HP 1939, ऑडियो ऑनसिलेटर वॉल्ट डिज्नी ने फैंटेजिया में यूज किया था। सोनी 1946, इलेक्ट्रिक राइस कुकर फ्लॉप हुआ, फिर टेप रिकॉर्डर हिट हुआ। सैमसंग 1938, नूडल्स एंड ड्राइड फिश ट्रेडिंग कंपनी नोकिया। 1865, पेपर मिल नंबर 10। आखिर उतरी हुई ट्रेन को वापस ट्रैक पर कैसे चढ़ाते हैं? और ये लोग चलती ट्रेन के आगे लोहे के ब्लॉक क्यों लगा रहे हैं? ट्रेन को जानबूझकर डिरेल करना क्रिमिनल एक्ट है। डिरेलमेंट ज्यादातर एक्सीडेंट से होता है। रेलवे के पास री रेलिंग डिवाइस होती है। छोटा सा टूल ट्रैक पर लगाकर बोगी को धीरे धीरे वापस चढ़ा देते हैं और वो लोहे के ब्लॉक वो रेलवे स्किड्स होते हैं, इमरजेंसी में ट्रेन को फोर्सफुली रोकने या अपने आप मूव होने से बचाने के लिए। नंबर 9। नासा ने ऐसा टायर बनाया है जो कभी पंचर नहीं होता, कभी ब्लास्ट नहीं होता और मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं। ये नीटिनॉल शेप मेमोरी अलॉय से बना है। जितना भी मोड़ो, थोड़ी हीट या स्ट्रेस हटते ही वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। नंबर 8। क्या आपने कभी बूबीज देखे हैं? हाँ, बूबीज जो रियल लाइफ में ऐसे दिखते हैं। दो एक साथ हो तो बूबीज। फिर मिलिए माउंटेन चिकन से, जो असल में एक बड़ा सा मेंढक है जिसका टेस्ट कथित
तौर पर चिकन जैसा होता है। और सबसे क्रेजी नाम वाली मछली बूबीज ईयर्ड एज फिश। सीरियसली। नंबर 7, इस गाड़ी को बेचकर मारुति ने 500 करोड़ से ज्यादा कमाए। बात कर रहा हूँ मारुति ओमनी की। 1984 में लॉन्च हुई, 20 लाख से ज्यादा बिकी। फैमिली ट्रैवलर, स्कूल वैन, एम्बुलेंस सब बन गई। 2019 में सेफ्टी नॉर्म्स की वजह से बंद कर दी गई। नंबर 6, ये मिरर नहीं पॉम पॉम मिरर है। 928 सिंथेटिक फर पॉम पॉम्स और 464 मोटर्स से बना। कैमरा आपकी इमेज कैप्चर करता है और मोटर्स पॉम पॉम्स को मूव करके आपकी शैडो रिक्रिएट कर देती है। नंबर 5, 3 सबसे इजी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 1, सबसे लंबा हैंडशेक 72 घंटे 4 मिनट, अब इंडिया के नाम। 2, एक साथ सबसे ज्यादा टी शर्ट्स 260, 281 से पहनकर तोड़ सकते हो। 3, सबसे लंबा टीवी देखना 54 घंटे, बिजली गई तो गेम ओवर। नंबर 4, लिट मोटर C1, दुनिया की एकमात्र बाइक जो गिर ही नहीं सकती। 2 पावरफुल जायरोस्कोप्स की वजह से सेल्फ बैलेंसिंग, 0 VM सिर्फ 5-6 सेकंड में। नंबर 3, तमिलनाडु के पुडुपट्टी गांव में भारत का पहला एलियन टेम्पल। राजा षणमुगम को सपने में एलियंस आए थे, इसलिए उन्होंने 11 फीट नीचे मंदिर बनवाया। उनका मानना है कि फ्यूचर में एलियंस ही दुनिया बचाएंगे। नंबर 2, झुर्रीदार अंडे रिंकल्ड एग सब बनते हैं जब मुर्गी में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो, स्ट्रेस हो, बूढ़ी हो जाए या एक ड्रॉप सिंड्रोम वायरस हो। नंबर 1, 1959 के टाइम पर मैप्स बनाने में टेल्यूरोमीटर यूज होता था। माइक्रोवेव सिग्नल से डिस्टेंस मापते थे, पहले महीनों लगते थे, अब मिनटों में हो जाता है। आज सब डिजिटल, सैटेलाइट, GPS, ड्रोन। वीडियो यहीं खत्म होती है। पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप विद नॉलेज।